दोस्तों और साथियों, एक काफ़ी भूली बिसरी घटना है मेरे बचपन की। वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। मैं करीब 9-10 साल या 11 साल के आसपास मेरी उम्र होगी। और मुझसे बड़े मेरे गांव के अयोध्या सिंह थे। उनको गांव में छद्दू भी कहा जाता था। पिताजी उनके बेचा सिंह थे और वो कई भाई बहन थे। और भाई बहनों में सबसे बड़े वो थे। वो कक्षा अ, जब मैं 6 में पढ़ता था तो कक्षा 8 में वो पढ़ते थे। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि ये किस सन की बात है, या मैं छठे में था तो मुझे मालूम हो जाएगा हम किस सन में कक्षा 6 पढ़े हैं। लेकिन हमें लगता है कि कक्षा 6, 5, 4, 5 या 6 में होंगे। तो उस पीरियड में ये घटना घटी होगी। नाग पंचमी का दिन था। हम अभी इसके बाद जो तालाब की क्लिप है उसमें देखेंगे कि हमारी कुछ वार्तालाप चल रही है थोड़ी बहुत। तो कुछ बातें ऐसे रह गई थी जिनको मैं नहीं बता पाया। ज़्यादातर नए बच्चों में बड़ा उत्साह होता है गांव में, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। और जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते, बिजी रहते हैं। लड़कियां जो है गुड़िया बनाकर, कपड़ों की गुड़िया बनाई और घुघरी जैसे गेहूं है, चना है, इनको जो है भिगो करके उबाल करके डलिया में ले करके आती हैं। शायद ये नाग पंचमी, नाग को पीटने का कोई रस्म है बहुत पुराने ज़माने की, जिसके विषय में मैं नहीं क्लियर नहीं बता सकता। तो पूरे गांव के लड़के ज़्यादातर जो है 10, 11, 12, 14 साल के थे। और कुछ बड़े लोग थे तो बड़े लोग गए और नहाए और चले आए। लेकिन छोटे लड़कों का जो है चाहे नहाना हो या खेल कूद ना हो तो उनका तो कभी जी भरता भी नहीं है। और ये करीब जो है शायद 10-11 के आसपास का ये समय होगा जब सारे लोग नहा रहे थे तालाब में। चारों तरफ हाथ नए बच्चे जो 10, 11, 12 साल के थे उनकी भीड़ लगी हुई थी। और हमारे गांव का जो खेरा है तो वहाँ के भी कुछ लोग थे। तो ज़्यादातर जवान लोग जो है वो नहा करके अपने अपने घर चले आए थे। और हम छोटे लोग जो है खूब नहाने में बिजी थे। कोई यहाँ से फांद रहा था पानी में, कोई उधर से फांद रहा था। अचानक शोर उठने लगा तो जो पानी में बच्चे नहा रहे थे वो बाहर निकल करके आए एकदम से। और सब देखने लगे पानी के अंदर जो है, ये नहीं कोई समझ पा रहा था कि पानी के अंदर जो अ, पानी के हाथ ऊपर है, ये हाथ किसका है। सब लोग इतना भीत हो गए कि जैसे छोटे बच्चे सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो हम पानी में खड़े हैं और पानी में ऑटोमेटिक हम सरक जाए। और सब हाय हाय कर रहे थे और सब लोग इतना भयभीत, इतना आतंकित हो गए कि डर से सहमे खड़े। और उनके सामने एक अनजान व्यक्ति जो है पानी में डूब रहा था और कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वो एक आधे लोग बड़े हुए थे तो वो लोग भी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम गहरे पानी में कैसे जाएं। और वो जो अयोध्या सिंह थे वो काफ़ी गहरे पानी में चले गए थे और हाथ ही पानी के ऊपर था उनका। तब तक वक्त की बात जो है, हमारे गांव के खेरे के जो है एक जगन्नाथ कोरी थे और मिट्ठू कोरी, दो लोग थे मुझे याद है। हो सकता है कि इनमें से कोई
नाम चेंज हो गया हो, लेकिन जहाँ तक ये 99% यही लोग थे। वो बेचारे अच्छी तरह तैर लेते थे और जगन्नाथ कोरी पानी का काफ़ी अच्छा तैराक था। पानी में डुब्बी भी काफ़ी देर लगा देता था, क्योंकि कभी-कभी बाद में हम लोगों के साथ जब नहाया है तो पानी में डुबकी लगाता था, यहाँ लगाता था, वो काफ़ी दूर करीब 10 मीटर तक दूर चला जाता था। वो और सब लोग साँस रोके, मार घबरा रहे हैं, मार जैसे उनके प्राण निकल जाएँगे। क्योंकि किसी को गोली से मार दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई घुट-घुट करके मरता है, तो जो आदमी जानता है कि घुट-घुट करके मरना कितनी तकलीफ़देह होती है, वो ऐसी स्थिति थी। तो आपको सबको हम बता दें कि हो-हल्ला मच रहा है, और जब मिट्ठू और वो लोग पहुँचे, तो बेचारे को कैसे बचा करके लाते हैं। लोग बताते हैं जब पानी में जो है कोई डूबा हुआ होता है, उसको जब आदमी बचाने लगता है, तो जैसे ही कोई बचाने वाला आता है तो वो मजबूती से उसी को पकड़ लेता है। सोचता है कि अब हम किसी तरह से इनको पकड़ लिया है, अब ऐसा ना हो कि मैं छूट जाऊँ और मैं मर जाऊँ और ये चले जाएँ। और ऐसी सिचुएशन बिगड़ जाती है कि कभी-कभी वो इतनी ज़ोर से लिपटता है, जकड़ लेता है कि उसका तैरना वो भूल जाता है, और उसके साथ ही जो बचाने गया है वो भी डूब जाता है। कुछ लोग कहते हैं पास जाइए और इतनी जोर से उसे धक्का मारिए कि वो तुमको पकड़ ना पाए, धक्का मारते मारते तब लाइए। खैर वो लोग कैसे लाए, थोड़ी दूर के बाद जो है उसको, वो लोग बड़े थे, और जब गहरे उससे निकाल लिया तो फिर हाथ पकड़ करके दोनों लोग उसको घसीटते हुए लाए, तो आदमी वो ऐसा देखने में अयोध्या सिंह लग रहे थे जैसे वो मर गए हैं। हम बाद में फिर बात करते हैं, क्योंकि शायद लाइट का कुछ डिस्टर्बेंस है। तो साथियों, लाइट कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो जब मिट्ठू और जगन्नाथ उनको घसीट करके लाए, तो लोग, जो कुछ बड़े लोग थे, झुंड लग गया, लोग कहने लगे अब ये तो मर गया है। और हमें याद नहीं उस पीरियड में उनके परिवार के कोई छोटे भाई वगैरह थे या नहीं थे। अगर होंगे तो वो भी अ, जैसे हम थे वैसे वो भी थे होंगे। फिर किसी ने जो है कहा कि नहीं, इनको जरा पेट के पल्ले ज़मीन में लिटाओ और ऊपर से दबाओ, इनके पीठ पर दबाओ, यानी प्रेस डालो। उनको यही किया गया, तो कुछ पानी ऐसे निकला। इसके बाद फिर उनको चित्र लिटाया गया। चित्र लिटाने के बाद फिर उन पर जो है पेट पर जो है बार बार दबाव डाला जा रहा था, और उनके मुंह से बराबर पानी निकल रहा था। जब पानी निकलना बंद हो गया, तो लोगों ने हाथ मलना चालू किया, पैर मलना चालू किया, हिलाया डुलाते रहे, नाम लेते रहे, अयोध्या अयोध्या अयोध्या। और बार बार नाक के पास लोग जो है ले जाते थे कि उनकी सांसें चल रही थी। खैर नाक, उनकी सांसें चलने लगी थी, और चलने के बाद जो है थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली, और फटी फटी आंखों से ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो नई दुनिया देख रहे हों। बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो मौत के आगोश में थे। और जब उनकी आंखें खुली तो सामने जो है जो लोग थे, तो उनको यही नहीं समझ पा रहे हैं। वो हो सकता है उनके दिमाग में ये बात चल रही हो कि मैं तो मर गया हूँ, और ये लोग कहाँ से खड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि आज अयोध्या सिंह हमारे बीच में नहीं है। दसियों साल पहले वो गुजर गए हैं, और इस तरह से फटी फटी आंखों से देखते रहे, बेचैनी निगाहों से बार बार इधर उधर, जैसे कि किसी को पहचानने की अचरज से देख रहे हों कि वो कहाँ आ गए हैं। और इसके बाद फिर जो है धीरे में थोड़ी देर में होश आता है। नाम लोग पूछा, भैया तुम ठीक हो? तो उन्होंने कहा हम ठीक है। कहा पहचाना हम लोग? तो उन्होंने सबको पहचाना। नाम से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अयोध्या है। कहा ठीक है बेटा चलो। तो हुआ ये कि नाग पंचमी का जो उत्सव का था, लोग नहा रहे थे, उमंग से पानी में दौड़ करके आते थे, पानी में झम से कूद पड़ते थे, वो सब खत्म हो गया था।
तो होता यह है कि ये कहानी हम आपको उस तालाब की कहानी बाद में हम आपको दिखाएँगे। तो इसको हम एपिसोड को हमारे तालाब वाली स्थिति को बाद में आप देखेंगे, इसी के साथ साथ ही देखेंगे। तो हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। चालू कर दिनो। आज हम आए हुए हैं ग्राम गंगौली और गांव के खेरा भवानी निखेड़ा के सम्मिलित तालाब के ऊपर, जिसको गांव के नाम से कहा जाता है ढोंगटी। और ये घटना भी जो है सन 64-65 की होगी। गुड़िया का दिन था और नाग पंचमी। और होता यह है कि गांव में लोग घुघरी और गुड़िया बना करके लड़कियां लाती हैं और वो रास्ते में छोड़ती हैं। लड़के लोग जो है कभी नीम की डाल कभी दूसरी डाल ले करके उनको पीटते हैं, नाग समझ करके, क्या समझ करके, ये हमें इस विषय में नहीं मालूम है क्यों पीटती हैं। और जो गांव के सारे लड़के जो है वो इसी तालाब में आते हैं, या हर गांव में जहाँ जाते होंगे वहाँ पर उस तालाब में जा करके नहाते होंगे। ये तालाब पूरी तरह से लोगों से, लड़कों से, आदमियों से भरा पड़ा था। वक्त की ऐसी बात थी, हमारे गांव के जो है ये प्रताप के परिवार के एक अयोध्या सिंह थे और वो भी 13-14 साल की उम्र थी उनकी। हमसे 2-3 साल बड़े थे, मैं छोटा था, मैं ज़्यादा 9-10 साल का रहा होगा, मैं रहा हूँगा। और यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने अचानक देखा कि अरे ये कोई लड़का आदमी है, लड़का जो पानी में डूब रहा है। और डूबने के साथ ही जो है उसका एक हाथ ऊपर था और उस हाथ से जो है यूं हाथ इशारा करके बुला रहा था, क्योंकि तैर लेता नहीं था, वो डूब रहा था, लेकिन उसका दिमाग के काम कर रहा था, हो सकता है कि पानी के ऊपर मेरा हाथ चला जाए, कोई देख ले और मुझे बचा ले। और इस हमारे गांव के जो गंगौली गांव के जो खेरा है, भवानी निखेड़ा जिसको कहते हैं, इस गांव के 2 लोग थे, एक जगन्नाथ कोरी और एक मिट्ठू कोरी। वो 2 लोग जैसे देखे हड़कंप मच गया, सारे लोग तालाब के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, लेकिन गहरे पानी में किसी के बैठने की हिम्मत नहीं थी। तो मिट्ठू कोरी और जगन्नाथ तैर लेते थे और जा करके तैरते हुए उनको बाहर लाते हैं। तो पता चला कि जब बाहर लाए तो वो बेहोश, उनको पलटा गया, उनको पेट चपाया गया, बड़ी मुश्किल में उनके पेट से पानी निकला और काफ़ी देर उनके हाथ पैर मले गए। और उसके बाद उन्होंने आंखें खोली और बड़ी देर में इधर उधर देखा और उनको होश आया और उनकी ज़िंदगी बच पाई। तो ये नाग पंचमी का दिन उन अयोध्या के लिए एक मौत का कारण बनने जा रहा था, लेकिन लोगों की सूझबूझ से, लोगों की यहाँ भीड़ की वजह से उनकी जान बच गई। ये रही इस तालाब की घटना और कहानी। और इस तालाब के ऊपर कभी एक नीम का पेड़ हुआ करता था और यहीं पर जो है काफ़ी जामुन के पेड़ हुआ करते थे। और वहाँ की घटना को हम अभी थोड़ी देर में व्यक्त करेंगे। इन करते हैं भैया, हम लोग क्या उधर तक चलें थोड़ा? चलो आओ। हैं, ताल के फोटो खींची जा रहे हैं। सबका गाँव